आज का जो हमारा टॉपिक है वो है त्रिकोणमितीय अनुपात। अब त्रिकोणमितीय अनुपात लगता है सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण, नीचे आधार और तीसरी भुजा लंब। अब इन तीनों भुजाओं के जो आपस में संबंध है, जो आपस में अनुपात है, उनको ही क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। लंब का कर्ण के साथ, कर्ण का लंब के साथ, दो अनुपात ये हो जाएंगे। लंब का आधार के साथ, आधार का लंब के साथ, दो अनुपात ये हो जाएंगे। कर्ण का आधार के साथ, आधार का कर्ण के साथ, दो अनुपात ये हो जाएंगे। तो कुल मिला के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। अब कौन सा अनुपात क्या है उसके बारे में बात करते हैं तो एक सूत्र आता है लाल बट्टा कक्का। इसको याद रखेंगे तो सारे अनुपात याद आ जाएंगे। पहला अनुपात है क्या, साइन थीटा, इस कोण को थीटा मान लेते हैं। दूसरा है कॉस थीटा, तीसरा है टेन थीटा, चौथा कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इनके पूरे नाम हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा जरूर देख लें। अब लंब बटा कर्ण ये पहला अनुपात है, लंब बटा कर्ण साइन थीटा होता है। आधार बटा कर्ण ये दूसरा अनुपात है, ये हो गया आधार बटा कर्ण। टेन थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो ये साइन हो गया, ये कॉस हो गया, ये टेन हो गया, ये कॉट, सेक और कॉसेक हो जाएंगे। तो कॉट क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब, ये हो जाएगा आधार बटा लंब। सेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, सेक हो जाएगा कर्ण बटा आधार। और कोसेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब, ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब। यानी इन तीनों भुजाओं के जो आपस में अनुपात है उन्हीं को क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो एक चीज तो ये है जो हमें जानकारी होनी जरूरी है। दूसरी है कि इन कुछ विशेष कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, परीक्षा में इससे संबंधित सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए कुछ विशेष कोण, अब वो विशेष कोण कौन सा है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री। इनके लिए हमें सारे मान पता होना चाहिए। तो पहला है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इन सब अनुपातों के लिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये सारे अनुपात हमें पता होने चाहिए। तो इनके मान याद रखने की जरूरत नहीं है, इनके मान हम चाहे तो एक बार में निकाल सकते हैं। वो कैसे होंगे, चलो इसकी बात कर लेते हैं। यहां 0 से लेके 4 तक गिनती लिख दो, 0, 1, 2, 3 और 4, और इनमें 4 का भाग दे दो। सब में 4 क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। अब जो ये संख्या आएगी उसका ले लो वर्गमूल, बस हमारे साइन के सारे मान आ जाएंगे। 0 से 4 तक गिनती लिखे, 4 का भाग देकर के वर्गमूल ले लें। 0 बटा 4 0 ही होता है और 0 का वर्गमूल भी क्या होगा, 0। 1 बटा 4 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2। 2 बटा 4 जब इसको हल करते हैं तो ये एक बार कटेगा, ये 2 बार कटेगा, तो 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल √2 ही हो जाएगा। 3 बटा 4 का जब वर्गमूल लेंगे तो 3 का वर्गमूल तो हो गया √3, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। 4 बटा 4 को जब हल करेंगे तो 1 आएगा, और 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 ही होता है। अब जब साइन के मान को उल्टा चलाएंगे तो कॉस के मान आ जाएंगे। लास्ट में जो 1 है वो सबसे पहले आ जाएगा, फिर आ जाएगा √3 बटा 2, फिर 1 बटा √2, फिर 1 बटा 2 और 0। ये आ गए साइन और कॉस के मान। टेन का मान कैसे आएगा, टेन के लिए मान होता है साइन बटा कॉस। 0 में 1 का भाग देंगे तो 0। जब इसमें इसका भाग दिया जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1, नीचे √3, तो 1 बटा √3। यहां पूरी संख्या सेम ही है तो कट करके कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा भाग देने पर। यहां 2 से 2 कट जाएगा तो √3 बटा 1, और √3 बटा 1 क्या होता है, √3 ही होता है। और 1 बटा 0, यानी हर 0 है तो मान क्या आएगा, अनंत। अब साइन, कोस और टेन तीनों मान आ चुके हैं। अगर इन तीनों को क्या कर दे, व्युत्क्रम कर दे, तो आगे के 3 मान आ जाएंगे।
टेन का व्युत्क्रम करते क्या आ जाएगा कॉट, कॉस का व्युत्क्रम करते क्या आ जाएगा सेक, और साइन का करते क्या आ जाएगा कोसेक। तो टेन का जीरो का व्युत्क्रम क्या होता है, जीरो का व्युत्क्रम होता है अनंत। √3 1/√3 है तो ये क्या हो जाएगा √3/1, एक का व्युत्क्रम एक ही होता है, इसके बटे में एक है तो ये हो जाएगा 1/√3 और अनंत का क्या हो जाएगा 0। तो टेन का व्युत्क्रम करते क्या आ गया कॉट, कॉस का व्युत्क्रम करता है एक का व्युत्क्रम एक, इसका हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा √2/1, तो ये हो गया √2/1, तो √2 लिखेंगे, ये आ जाएगा 2 और 0 का व्युत्क्रम अनंत। कोसेक के लिए साइन का व्युत्क्रम करेंगे तो 0 का व्युत्क्रम अनंत, 1/2 का 2/1 हो जाएगा, √2/1 का √2 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2/√3 और 1 का 1। इस तरह से सिर्फ एक साइन के मान इस तरह से निकाल करके बाकी सारे मान हम निकाल सकते हैं। साइन के मान आने के बाद उल्टे लिखेंगे तो कॉस के मान हो जाएंगे, साइन में जब कॉस का भाग देंगे तो किसके मान हो जाएंगे टेन के, और आगे तीनों के व्युत्क्रम करते ही कॉट सेक और कोसेक के मान भी आ जाएंगे। इस प्रकार ये हमारी सारणी तैयार हो जाएगी जो परीक्षा में बहुत ही उपयोगी होगी। इसका भी चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब अगर हमारा अगला टॉपिक है तो वो है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हमें समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं ज्ञात है तो तीसरी भुजा को हम पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर सकते हैं। भाई समकोण त्रिभुज है, तीन भुजाएं होगी, एक कोण 90 डिग्री का होगा, ये क्या बताया था आधार, ये कर्ण और ये लंब। 90 डिग्री से वाली भुजा कर्ण होती है। अब इन तीनों भुजाओं का जो आपस में संबंध है उसी को क्या बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या है, ये होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, इसको कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। यानी दो भुजाएं ज्ञात है तो तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें किसी समकोण त्रिभुज का आधार दे रखा है 5 सेंटीमीटर, लंब दे रखा है 12 सेंटीमीटर और कह दिया कर्ण ज्ञात करो, तो हम कर्ण ज्ञात कर सकते हैं। आधार का मान कितना है 5 सेंटीमीटर, लंब का मान कितना है 12 सेंटीमीटर, 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग 144, दोनों मिला कितने हो गए 169। ये कर्ण स्क्वायर का मान है। अगर हम इसका वर्गमूल लेंगे तो कर्ण का मान कितना आ जाएगा 169 का वर्गमूल हो गया 13 सेंटीमीटर, तो ये आ गया हमारे कर्ण का मान। तो अगर दो भुजाएं कोई भी दो भुजाएं ज्ञात है तीनों में से तो तीसरी भुजा को पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका है जो डैड अगर ध्यान रखें तो काफी आसान हो जाएगा, समय बच जाएगा। 3 4 5 ये एक पाइथागोरस ट्रिक है। यानी अगर इस समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं 3 और 4 सेंटीमीटर है तो कर्ण कितना होगा 5 सेंटीमीटर होगा। अब यहाँ 3 का पहाड़ा 3 6 9 12 15 18, यहाँ 4 का 4 8 12 16 20 24, 5 का पहाड़ा 5 10 15 20 25 30, ये सब पाइथागोरस ट्रिक है। यानी अगर आगे वाली दो भुजाएं हैं आधार और लंब तो तीसरी भुजा क्या हो जाएगी अपने आप ही कर्ण। तो अगर कह दिया जाए कि एक समकोण त्रिभुज का आधार है 9 सेंटीमीटर और लंब है 12 सेंटीमीटर तो अपने आप कर्ण कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। यानी इनका जो अनुपात निकाला जाएगा वो क्या आएगा हमें से 3:4:5। यानी इनको काट के देखोगे तो 3 बार 4 बार और 5 बार कट जाएंगे। इस तरह से ये भी हमारे काफी मदद कर सकता है। अब हमारा अगला टॉपिक है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों को परस्पर बदलना। कई बार परीक्षा में प्रश्न आ जाता है कि साइन थीटा को कॉस थीटा में बदलिए या फिर टेन थीटा को कॉसेक थीटा में बदलिए, तो हमें कैसे करना है। जैसे मान लीजिए कि हमें परीक्षा में प्रश्न आ गया कि साइन थीटा को कॉस थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए, यानी साइन थीटा किसमें बदलना है कॉस थीटा में। तो यहां पर हमारी मदद कौन करेंगे वही लाल जी काको साहब, यानी लाल बट्टा कक्का। अब हमें बदलना किसमें कॉस थीटा में। तो ये साइन है ये कॉस है, कॉस का मान क्या है आधार बटा कर्ण, तो कॉस थीटा होता है क्या आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा के बटे में 1 मान सकते हैं, तो आधार का मान तो क्या है कॉस थीटा, तो ये तो हो गया हमारा कॉस थीटा। कर्ण का मान कितना है 1,
लंब हमें ज्ञात करना है तो पाइथागोरस प्रमेय से कर लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान 1 है तो ये हो गया 1 का स्क्वायर, आधार का मान cos है तो ये हो गया cos का भी स्क्वायर, लंब का मान हम ज्ञात कर रहे हैं। 1 का वर्ग 1 ही होगा, cos स्क्वायर जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये मान आया लंब स्क्वायर का। और जब दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे तो लंब का मान क्या आ जाएगा? इसका वर्गमूल लंब हो गया, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये लंब का मान आ गया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, वो भी रूट के अंदर। तो अब अगर हमें साइन थीटा का मान cos थीटा के रूप लिखना है तो साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण, और लंब का मान क्या आया? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा रूट के अंदर, तो ये आ गया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और कर्ण का मान 1 है तो बट्टे में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अगर यही हमें tan को cos में बदलना है तो यहां बदल सकते हैं। अब tan थीटा को cos थीटा के रूप में क्या लिख सकते हैं? tan क्या होता है? लंब बटा आधार, तो ये है लंब बटा आधार। लंब का मान क्या आया? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। आधार कितना है? ये है cos थीटा, तो ये tan को अगर cos के पद में लिखना है तो ऐसे लिखा जाएगा। तो हम किसी भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात को दूसरे अनुपात के रूप में व्यक्त कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। एक और सवाल लेते हैं कि मान लीजिए हमें sec थीटा को cosec थीटा के पदों में व्यक्त करना है। sec थीटा को cosec थीटा, ये करके देखते हैं। sec थीटा को लिख रहे हैं किसके रूप में? cosec थीटा, तो जिसके रूप में लिख रहे हैं वही लिखेंगे, तो cosec थीटा। अब ये sin cos tan cot sec और cosec, cosec क्या होता है? कर्ण बटा लंब, तो ये है कर्ण बटा लंब, तो इसके बट्टे में 1 माना जाएगा। अब अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है? cosec थीटा, तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा। लंब का मान ज्ञात दिया हुआ 1, आधार का मान ज्ञात करना है, आधार हो जाएगा आधार स्क्वायर, और लंब का कितना? 1 का भी स्क्वायर, लंब का मान 1 है। अब 1 का वर्ग 1 ही होता है, जो इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये मान आया आधार स्क्वायर का, तो आधार का मान क्या हो जाएगा? वर्गमूल लेने पर ये रूट के अंदर आ जाएगा, तो ये हो गया cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यूं नहीं करना है कि इसका स्क्वायर है तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, नहीं, जहां प्लस माइनस लग जाएंगे वो संख्या फिर रूट से बाहर नहीं आएगी। तो आधार का मान ये है, तो लंब का मान 1 है, कर्ण का मान cosec थीटा, और आधार का मान हमने ये निकाल लिया। अब हमें sec थीटा को लिखना है किसके रूप में? cosec के रूप में, तो sec थीटा ये होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना है? कर्ण का मान है cosec थीटा, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? cosec थीटा। आधार का मान जो हमने निकाला ये हो जाएगा √ cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस तरह से हम किसी भी अनुपात को दूसरे अनुपात के रूप में बदल सकते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत काम की चीज है। अब हमारा लास्ट टॉपिक है कि हमने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री ये मान तो सारणी से पता कर लिए, लेकिन कई बार ऐसे कोण भी आ जाते हैं जो सारणी में है ही नहीं। उस वक्त हमें क्या करना है? उस वक्त हमें ये काम आएगी 90 - a वाला सूत्र। इसको कैसे काम में लेते हैं इसके बारे में देखते हैं। और ये ध्यान रखना है, इस प्रकार का सूत्र जो है वो हमेशा जोड़े के रूप में लगता है, यानी कि जोड़ा किस किस का है? साइन थीटा और कॉस थीटा की जोड़ी है। जब ये सूत्र लगेगा तो tan थीटा और cot थीटा की भी क्या है? जोड़ी, और sec थीटा और cosec थीटा की भी जोड़ी है। ये तीनों आपस में जोड़े बना के बैठे हैं शुरुआत से ही। अब इनको काम में कैसे लेना है? जैसे परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि साइन 47 डिग्री बटा cos 43 डिग्री, इसका मान ज्ञात कीजिए, तब हमें ये सूत्र काम में लेना है। अब इसके मान क्या होते हैं देखिए, साइन 90 - a होता है किसके बराबर? cos a के बराबर, साइन और cos की जोड़ी है। इसी तरह से cos 90 - a क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा sin a, साइन और cos हो गया आपस में। इसी तरह से tan 90 - a क्या होता है? ये होता है cot a, और इसी तरह से cot 90 - a क्या होता है? ये होता है tan a। इनकी भी आपस में जोड़ी है। अगली जोड़ी किसकी है? sec और cosec की। तो
sec 90 माइनस ए क्या होता है cos sec ए, और cos sec 90 माइनस ए क्या होता है, ये होता है sec ए। तो ये आपस में जोड़ियों के रूप में काम आते हैं। तो हमें इस जोड़ी में से किसी एक को क्या करना है, सूत्र के रूप में बदलना है। ये भी ध्यान रखना है इनका योग हमेशा 90 होता है। 47 और 43 कितने हो गए, 90। तो जैसे मान लीजिए मैंने साइन 47 की जगह साइन 47 लिखा, इस 43 में मैं ये सबसे लगा देता हूं, तो cos का cos 43 की जगह पर 90 माइनस 47 लिखा जा सकता है। किसी एक को बदल दिया 90 माइनस के रूप में, तो ये हमारा साइन 47 का साइन 47 रहेगा। cos 90 माइनस, जैसे ही cos 90 माइनस का सूत्र बनेगा ये क्या बन जाएगा, साइन। जैसे ही 90 माइनस सूत्र लगेगा तो cos क्या बन जाएगा, साइन। तो cos की जगह क्या आ जाएगा, साइन थीटा। और कोण वही आएगा जो माइनस के बाद है, कौन सा, 47 डिग्री। तो ये दोनों मान सेम है, कट के कितना आ जाएगा, 1। यानी भिन्न के रूप में अक्सर इनका मान 1 ही आता है। और अगर ये घटाने के रूप में हो, जैसे कहते हैं कि tan 53 डिग्री माइनस cot 27 डिग्री या 37 डिग्री, चलो 37 डिग्री। अब ये दोनों मिला के 90 डिग्री हो गए। अब इन दोनों में से किसी एक को बदलो, tan 53 डिग्री माइनस cot को बदल देते हैं, cot 37 की जगह 90 माइनस के रूप में क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 53 होता है वापस 37। अब tan 53 तो ऐसे रहेगा, cot में सूत्र लग गया, cot 90 माइनस सूत्र लगते ये क्या बन जाएगा, tan। तो ये भी क्या बन जाएगा, tan, और कोण वही माइनस के बाद वाला, ये भी tan 53 डिग्री। तो tan 53 माइनस tan 53 कितना जाएगा, 0। यानी भाग के रूप में इनका मान आएगा 1 और माइनस के रूप में इनका मान कितना आएगा, 0। तो ये सर्व समीकरण कब लगेगी, जब ऐसे कोण आ जाए जो हमारी सारणी में जिनके मान नहीं है, उन सब के लिए हमें ये सर्व समीकरण काम में लेनी है। अब जो सारणी में हमने मान ज्ञात किए थे उनके लिए सवाल कैसे आते हैं, उनके भी एक दो उदाहरण ले लेते हैं। तो हमारा पहला उदाहरण है जैसे कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मान ज्ञात करना है। तो हमें सारणी से मान मिल जाएंगे। साइन 60 का मान होता है √3/2, तो ये हो गया √3/2 का क्या, स्क्वायर। cos 30 का मान, इसका मान भी √3/2 ही होता है, तो ये भी √3/2 का स्क्वायर। इसका वर्ग करते तो आ जाएगा √3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग 4। यहाँ पर भी इसका मान 3/4, लसा पर लेंगे 4 आ जाएगा, और 3 + 3 यानी कि 6/4 कट के आ जाएगा 3/2। तो सारणी से आसानी से हम मान रख के हल निकाल सकते हैं। इसका अलग से ध्यान रखना होता है कि ये जोड़े के रूप में आएंगे और भिन्न के रूप में अक्सर इनका मान 1 आता है और घटाने के लिए 0 आता है। तो अगर आज का वीडियो आप एक बार अगर समझ में नहीं आया तो एक बार वापस जरूर देखें, क्योंकि त्रिकोणमिति के प्रश्न हर एक परीक्षा में आते हैं और उस प्रश्न की मार्किंग भी अच्छी खासी होती है।